आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने आज जिला अध्यक्ष साधुराम के नेतृत्व में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम नगर विधायक संजय गर्ग को सौंपा और बढ़ती महंगाई, बढ़ते तेल के रेट, विभागों का निजीकरण, आरक्षण में प्रमोशन, बेरोजगारी आदि समस्याओं को लेकर चिंता जताई और सरकार से मांग की कि इन बातों पर गौर करे जिससे आम आदमी राहत की सांस ले सके और जो पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलाने का सरकार काम करे। साधुराम आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति अम्बेडकर आज आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में माननीय पूर्व मंत्री संजय गर्ग को अपना जो आज की तारीख में वर्तमान में विधायक हैं उनको ज्ञापन दिया। 15 सूत्री मांगे। हमारा जो महंगाई है चरम पर जा रही है और बेरोजगार हमारे बच्चे पढ़े लिखे समाज के वह अपना पढ़ लिख कर अपने घर पर पड़े हैं, इसको लेकर के हमें ज्ञापन। मोबाइल स्नैचरों के हौसले बुलंद। हकीकत नगर चौक स्थित अशोक कुमार के पुत्र का मोबाइल आज एक स्नैचर छीनकर भाग रहा था। लड़के के शोर मचाने पर कुछ ही दूरी पर लोगों ने भागकर मोबाइल स्नैचर को पकड़ा और उसकी पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लेकर अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी राजेश कुमार ने विस्तार पूर्वक जानकारी दी। थाना सदर बाजार के हकीकत नगर चौक पे एक मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई है और जिसकी मोबाइल छीना गया उसने वहाँ पे शोर मचाया तो बाकी जो वहाँ पे और लोग थे उसने उसको पकड़ लिया, स्नैचर को पकड़ लिया, मोबाइल भी बरामद हो गया और सीसीटीवी फुटेज में भी पूरा घटनाक्रम आ गया है। उसको कब्जे में ले लिया गया है आरोपी को और उससे और पूछताछ की जा रही है कि और कोई घटनाएं तो इधर पिछले दिनों में नहीं किया है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री चौधरी जगवीर सिंह ने कहा कि भाजपा के तानाशाही रवैये से किसान, आम जनता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। भाजपा केवल अडानी अंबानी के खजानों को भरने का काम कर रही है। पूर्व मंत्री चौधरी जगवीर सिंह आज यहां बेहट रोड स्थित प्रसपा लोहिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद तारिक गुड्डू के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, सभी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भाजपा पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का खेल खेल रही है और जनता को भय, भूख, बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं मिल पा रहा है। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष मोहम्मद तारिक गुड्डू, इसरार सिद्दीकी, राजकुमार वालिया, अशोक यादव, श्रीमती नीलम भारद्वाज, आदेश करीमपुर, इजमाम चौधरी मेहरबान आदि मौजूद रहे। आज दिनांक 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर के कार्यालय में चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना की अध्यक्षता में चैप्टर चेयरमैन प्रमोद सड़ाना ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने वर्ष 2021-22 के लिए मुझे सहारनपुर चैप्टर के चेयरमैन का कार्यभार सौंपा है। उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूं। साथ ही आप सभी सदस्यों ने मुझ में जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि नए वर्ष में पूरी निष्ठा, योग्यता, क्षमता अनुसार से एमएसएमई को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। साथ ही आपने वर्ष 2021-22 के लिए सहारनपुर चैप्टर के लिए अपनी टीम की घोषणा निम्न प्रकार से की। राजेश सप्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सरदार हरजीत सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रियेश गर्ग महासचिव, सुनील सैनी को कोषाध्यक्ष बनाया गया। सहारनपुर में आज जिला अधिकारी कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला महामंत्री संजय वालिया ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा है। जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला महामंत्री ने बताया कि पंचायती राज विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीते 23 जून 2021 को मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर को भी एक ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज दोबारा से सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया गया है। बार बार अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार में उक्त विभाग भी डूबा हुआ है, जहां कोई सुनवाई नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने आज ज्ञापन के माध्यम से जांच बैठाकर कार्रवाई करने की मांग की है। संजय वालिया, ग्राम प्रधान कदमपुरा। आज किससे पिछली 23 तारीख को हमने सीडीओ साहब को ज्ञापन दिया था, जिसमें 5 महीने से प्रशासक नियुक्त हुए एडीए पंचायत और सचिवों के द्वारा जो भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है उसकी जांच के बारे में हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी।
लेकिन उस पत्रकार बंधुओं ने जब उनसे बातचीत करने का काम किया तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्ञापन दिया ही नहीं गया। साथियों, हमारे पास उनके द्वारा एक रिसीविंग कापी है जिसमें साफ तौर पे उनके द्वारा पीए के द्वारा रिसीव की गई है और उनसे हम खुद मुलाकात करके आए थे इस मुद्दे पर। जब हमें लगता है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। सहारनपुर पार्षदों ने आज जल निगम के अधिकारियों को एक मांग पत्र सौंपा। उनकी मांग थी कि सड़कों में शिविर व पाइप लाइन डालने को लेकर खुदाई की गई थी, उनका अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। इन बातों को काफ़ी महीने भी हो गए हैं। उनका कहना था जिस प्रकार वहां गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं और ना अभी शिविर का काम पूरा हुआ है और ना ही सड़कें बनने के कोई आसार नजर आ रहे हैं। बरसात सर पर है, अगर यह कार्य जल्दी नहीं किया जाता है तो इन्होंने धरने प्रदर्शन की बात कही और काम जल्दी पूरा कराने की मांग की, क्योंकि काम पूरा ना होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग शिविर में गिर रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है और लोग अपनी दुकानें भी नहीं खोल पा रहे हैं। एक्शन जल निगम ने अभी 2 दिन का मैं आश्वासन दिया है। हमारी समस्या ये है कि पिछले 6 माह से हमारे क्षेत्रों की सारी सड़कें फाड़ के गिर दी गई है। जो पूर्व में एक्शन थे वो काम करा रहे थे, ये 2 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब इनका कुछ कमीशन का चक्कर है, इनकी सेटिंग उन कंपनी से नहीं हो पा रही। उस चक्कर में हम भी पिस रहे और हमारी गरीब जनता भी पिस रही है। नगर निगम द्वारा तालाबों और पार्कों के जीर्णोद्वार की कड़ी में बुधवार को मेयर संजीव वालिया ने हसनपुर चौक के निकट पाइपलाइन स्कूल के सामने स्थित पार्क के जीर्णोद्वार की आज शुरुआत की। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने महानगर के सभी पार्कों के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्वार के लिए अपनी कार्य योजना में लिया है। एक एक कर पार्कों का जीर्णोद्वार और सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। कुछ पार्कों में ओपन जिम और पाथवे आदि भी बनवाए गए हैं। उन्होंने कहा निगम का उद्देश्य सहारनपुर को एक सुंदर हरा भरा शहर बनाने का लक्ष्य है। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, वीरेंद्र पुंडीर, पार्षद भगत सिंह, पार्षद संजय गर्ग, पार्षद नरेश रावत, पार्षद अंकुर अग्रवाल, ललित कटारिया व अरुण गांगियान तथा हकीकत नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष सचदेवा व बूथ अध्यक्ष संजय चड्डा आदि मौजूद रहे। रामपुर ब्लॉक के गांव भाकला में आज वृक्षारोपण किया गया, जो 1 जुलाई 2021 से 7 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत हुआ। जिस कार्यक्रम में पूरे भारत देश में 30 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना है, जिसमें मुख्य अतिथि रहे विधायक देवेंद्र नीम के साथ वन विभाग से हरज्ञान सिंह, थाना रामपुर एसएचओ और ग्राम प्रधान जयश्री भी भागीदारी में रहे। सभी ने पेड़ों को पानी देने और उनके रखरखाव के लिए संकल्प लिया। सहारनपुर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सदर तहसील इकाई की बैठक का आयोजन गागलहिड़ी में किया गया, जिसमें भारी संख्या में पत्रकारों ने हिस्सा लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों के हो रहे उत्पीड़न को लेकर विचार विमर्श, चर्चा और निस्तारण था, जिसके मुख्य अतिथि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा द्वारा सभी पत्रकारों को आश्वासन दिया गया कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और यदि कहीं पर भी बिना भी किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न हुआ तो ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी पत्रकार उनका साथ देंगे और किसी भी कीमत पर उनका उत्पीड़न नहीं होने देंगे। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज के पास कृष्णा धाम कॉलोनी में हाई टेंशन तार लेंटर से टच होने पर 4 लोग बुरी तरह झुलसे। देखते ही देखते करंट पूरे मकान में दौड़ने लगा और छत फट गई और घर की बिजली की फिटिंग पूरी तरह जल गई। हादसे में झुलसे 4 लोगों को थाना सदर बाजार पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र भट्ट, जिला अस्पताल सहारनपुर। क्या पूरा मामला है डॉक्टर साहब, जो ये झुलसे हुए लोग हैं? नहीं, हमारे पास अभी भी इमरजेंसी में 4 लोग आए थे झुलसे हुए, जिसमें से हमने 3 लोग को भर्ती कर दिया बर्न वार्ड में। तीनों के 3 जो आए थे वो सुनने में आया कि इलेक्ट्रिक बर्न से जले हुए है ना, और उनको हमने भर्ती करके तब 50 से 60%, उससे भी ज़्यादा मतलब भर्ती हैं। काफ़ी ये कृष्णा धाम कॉलोनी थाना सदर क्षेत्र के हैं। और अभी हालत हमने एडमिट कर दिया, सीरियस है इसलिए एडमिट किया था, और हमने अभी सर्जन को भी अपना बुला दिया, वो देख के अभी इलाज उनका इलाज अभी चल रहा है हमारे यहाँ पे।